इस दफ़ा जी गर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। बच्चों को भी है जी स्कूल से छुट्टियां और सारा दिन जो आफत मची होती है ना, उसका बखूबी अंदाज़ा तमाम माएँ जी कर सकती हैं जिनके बच्चों को इन दिनों है जी समर वेकेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। बच्चे जी कब से कह रहे थे कि मम्मी हमें हरों पर लेकर जाएं, हमने मिट्टी के साथ खेलना है। लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी कि फिर बंदा डर रहा था जाते हुए कि कहीं गर्मी की वजह से फिर बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो आज जी अटक सिटी में ठंडी यख हवाएं चल रही थी, तो फिर हमने भी मौके से उठाया फ़ायदा और बच्चों को लेकर चले गए जी हम बरियार हरो अटक में। इन दिनों दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो आप इन दिनों दरियाओं की तरफ जाते हैं तो एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन पानी के अंदर मत जाएं। ईद उल अज़हा की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं, तो मेरी प्यारी सी शहज़ादी सी बहनों के कपड़े रेडी हो चुके हैं, टेलर के पास से आ चुके हैं या जी अभी आपको टेलर ने लारों में ही रखा हुआ है। आप सबको मेरी तरफ से हज मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमाएं। आमीन सुम आमीन। वीडियो है जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों ने जी खूब एंजॉय किया। बड़े दो बच्चे हैं जी मेरे और छोटे दो जो हैं ये हैं जी मेरे भतीजे। बच्चों का मनपसंद जो मशगला होता है वो होता है जी मिट्टी के साथ खेलना। अभी खेल रहे हैं जी मिट्टी के साथ, फिर ये जी पानी के बलून भर के लाए हुए थे घर से और अभी जी 1 2 3 हो जाएंगे जी स्टार्ट। कभी कभी जब बच्चों को आप इस तरह खेलते देखें तो इंसान बेइख्तियार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कभी हम भी इसी एज में थे और हम भी इसी तरह अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। लेकिन टाइम पलक झपकते इतनी जल्दी गुजर जाता है कि अंदाज़ा भी नहीं होता। अपने बच्चों को खुलकर जीने दिया करें। मिट्टी के साथ खेलते हैं, पानी के साथ खेलते हैं, ये ही लम्हे उनकी ज़िंदगी की कुल कायनात होंगे। कल जब वो बड़े होंगे तो इन सारी चीज़ों को याद करके खुश होंगे। और ये है जी अटक सिटी का सुबह का मौसम। सुबह से जी आज बादल छाए हुए थे और अभी है जी रात का टाइम और हम पहुंच चुके हैं मदनी चौक में। हमने कहा जी आइसक्रीम खाते हैं, कुछ ठंडा ठार सा कुछ एंजॉय करें। और जी इस दफ़ा तो खैर से कुर्बानी के जानवरों के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि जो वेड़ा आपको पिछले साल 1 10 20 का मिल रहा था तो इस दफ़ा खैर से जी 1 80 और 2 के लगभग उसका रेट पहुंचा हुआ है। जैसे जैसे कुर्बानी का टाइम करीब आता है तो बच्चों के रोले जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। एक कहता है जी हमने बकरा लेना है तो दूसरा कहता है नहीं जी हमने बकरा नहीं लेना, हमने वेड़ा लेना है। जब जी वेड़ा ले लिया तो मुस्तजाब तो हो गया, खुश को मेरी बात हो गई पूरी और मुस्तबशा का फिर जी मूड बन गया कि आपने तो जी मुस्तजाब की बात मानी है, मेरी नहीं मानी। अब बंदा करे तो क्या करे। आप सब ने जी कुर्बानी का जानवर ले लिया है और आपके एरिया में रेट पिछले साल की निस्बत कैसे थे? क्या लिया जी आप लोगों ने? बकरा लिया है, वेड़ा लिया है या जी हिस्सा डाला है? और साथ साथ रेट भी बताइएगा कि आपको कुर्बानी का जानवर कितने में मिला है। तो जी ईद के लिए करनी थी ग्रॉसरी शॉपिंग, तो फिर हम चल पड़े जी कमिश्री कामरा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कामरा में।
तो जी चलते हैं कमिश्री और ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं। और जी खैर से हर चीज़ का रेट इतनी जल्दी बढ़ रहा है ना। अगर आपने 1 महीना पहले कोई चीज़ ली है तो 1 महीना बाद आप उसका रेट देखें तो इंसान जी सोच में पड़ जाता है कि 1 महीने में रेट इतना बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले जी टमाटर जा चुके थे 50 रुपए किलो पर और रेड़ियाँ भरी हुई थी। और शाम को अगर आप जाएं तो आपको 40 रुपए किलो भी मिल रहे थे। और अब जी खैर से ईद की आमद के साथ ही टमाटर जा चुके हैं जी 130 रुपए किलो। तो जिसने जी 50 रुपए किलो टमाटर लेकर फ्रीज कर लिए थे तो वो जी आजकल हवाओं में है कि हमने जी इतनी बचत कर ली। और जिन्हें अब लेने पड़ेंगे 130 रुपए किलो को तो वो कह रहे होंगे कि हमने जी गलती कर दी, जब 50 रुपए किलो मिल रहे थे तो कुछ फ्रीज कर लेते। कुछ क्लिप्स हैं जी ये कमिश्री कामरा के। यहाँ से आपको जी बच्चों के टॉयज़, कपड़े, जूते, गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन आपने लेने हो, दुनिया जहान की चीज़ें आपको बेशुमार वैरायटी के साथ मिल जाएंगी। बड़ी ईद हो और बड़ी ईद पर सबसे मशहूर लोग हमारे कसाई भाई, हम उन्हें भूल जाएं ये तो मुमकिन ही नहीं है। आपकी जी कसाई से बात हो चुकी है, पहले दिन कुर्बानी करेंगे या जी ईद के दूसरे दिन? और क्या रेट चल रहा है जी आपके एरिया में बकरे का, वेड़े का? आप सबको मेरी तरफ से ढेरों ढेर एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हमेशा खुश रखे। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब बाहर निकला करें तो पानी की बोतल साथ ज़रूर रखा करें। आपके घरों में कुर्बानी के बाद सबसे पहली चीज़ कौन सी बनती है? ज़्यादातर घरों में जी सबसे पहले कुर्बानी होने के साथ ही कलेजी जो है ना कटाकट उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और फिर जी दूसरी चीज़ होती है मगज़ और कलेजी। ईद पर जी सबसे पहले बनाई जाती है। आज तक के लिए इतना ही। अपने अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।